Good morning students, myself Hamid Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject Economics of Standard 12, chapter number 5 Poverty. Dear students, last हमने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी हमने कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं पेज नंबर 56 पर काउजेस ऑफ पोवर्टी, ये आपको दिया गया है। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। काउजेस ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी के रीजंस क्या है, क्यों पोवर्टी इंक्रीज होती है, कौन से रीजन के कारण इंक्रीज होती है, तो ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम कुछ पॉइंट्स लेने वाले हैं, टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए आधे पॉइंट्स हम आज कंप्लीट करेंगे, आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज हम लेने वाले फर्स्ट पॉइंट हिस्टोरिकल रीजन जिसके कारण भी पोवर्टी इंक्रीज हुई है, काउजेस ऑफ रूरल पोवर्टी जिसके बहुत सारे टू जो है सब पॉइंट्स है, नेचुरल काउजेस, डेमोग्राफिक फैक्टर, थर्ड मेन पॉइंट इज इकोनॉमिक फैक्टर जिसके अंदर है टोटल 5 पॉइंट्स, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, unequal distribution of land and property, minimal development of small and cottages industries, rapid increase in price and high rate of unemployment. See in details. First one is a historical reason. Historical reason के अंदर ये बताया गया है 17 के टाइम में 17th सेंचुरी के अंदर इंडिया कंट्री जो है बहुत ही अर्बनाइज यानी कि कंपैरेटिवली मोर कमर्शियलाइज्ड नेशन था। इंडिया के पास सब कुछ था, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, स्पाइसेस, पैडी वाज आल्सो एक्सपोर्टेड। ये सारी की सारी चीजों का बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ था इंडिया के पास, और इंडिया जो है वो एकदम समृद्ध कंट्री थी। आगे दिया गया है उसी के अंदर, और आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच, डच पीपल ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, फिर उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर ये सब कुछ अवेलेबल था, तो उसके ऊपर नजर थी अंग्रेजों की, ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटिश पर्सन की, जिसमें इंग्लिश पर्सन, फ्रेंच, डच ये सब लोग हमारी कंट्री के अंदर आए और इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया हमारी कंट्री के ऊपर। इंडिया's एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिचुएशन डिटोरिएटेड, इंडियन कंट्री की एग्रीकल्चर सिचुएशन भी खराब हो गई, इंडस्ट्रियल सिचुएशन भी खराब कर दी इन्होंने इन ब्रिटिशरों ने। आगे दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिए, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को मानसून के ऊपर डिपेंड था, बारिश नहीं आती थी तो उसके लिए उसको इरिगेशन की जरूरत होती है, इरिगेशन के लिए पैसा नहीं था, पैसा नहीं होने के कारण ब्रिटिशर्स जो है वो लोन भी प्रोवाइड नहीं करते, लोन देते थे तो भी हाई रेट चार्ज करते थे, और उन्होंने बहुत सारी सिस्टम डाल दी, जमींदारी सिस्टम, टेनेंसी सिस्टम, ये सब कुछ प्रॉब्लम डाल दिया हमारे फार्मर के ऊपर। फार्मर इस रीजन के कारण प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, और लोन तो देते रहे बट लोन की जगह हाई रेट का इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये सारे के सारे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। उसके बाद यह है जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स डाल देते थे, टैक्स के कारण हमारे फार्मर जो है उसको सेल करने में जो प्रॉफिट होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। और बहुत सारी जगह पर इन्होंने जो है ब्रिटिशरों ने अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर दी, जिससे इंडियन पर्सन को, इंडियन सिटीजन को हाई लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। और इन्होंने जो है जो प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन में से कुछ लोएस्ट प्राइस में इंडियन पर्सन से प्रोडक्ट परचेस कर लेते थे और हाई प्राइस में खुद सेल करते, ये सब कुछ डाल दिया था इन्होंने ब्रिटिशरों ने। ये था फर्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल रीजन। सेकंड वन इज काउजेस ऑफ रूरल पोवर्टी। रूरल पोवर्टी के अंदर फर्स्ट दिया है नेचुरल काउजेस। नेचुरल काउजेस के कारण भी पोवर्टी इंक्रीज हो सकती है, ये खास करके विलेजेस के अंदर जो है हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है, बारिश नहीं आती है, रेन नहीं होता है, वेदर कंडीशन भी अप डाउन हो रही है, ड्राउट्स हो रहा है, अनसर्टेनिटीज ऑफ मॉनसून, फ्लड्स आ रहे हैं, तो इन सारे के सारे रीजन के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा क्या,
पुअर्टी इंक्रीज हो जाएगी। ये भी एक रीजन दिया है नेचुरल कॉजेस के अंदर। सेकंड वन इज अ डेमोग्राफिक फैक्टर, यानी कि पॉपुलेशन दिन पर दिन हमारी कंट्री के अंदर बढ़ती ही जा रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग अ प्लानिंग पीरियड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इंप्रूव हेल्थ सर्विसेज भी हो चुकी है। हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होने के कारण डेथ रेट जो है वो लो हो चुका है। डेथ रेट लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो गई तो उससे अगर कामकाज कुछ नहीं मिलेगा तो भी ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज होगा, पुअर्टी। पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, कंपटीशन बढ़ गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पुअर्टी भी इंक्रीज हो सकती है। तो पॉपुलेशन को कामकाज तो चाहिए, अगर कामकाज नहीं मिलेगा तो भी पुअर्टी इंक्रीज हो सकती है। तो ये भी एक डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर बताया गया है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर। यहाँ पर दिया है कि जो इंडिया के अंदर लेबर है वो लेबर जो है अनएजुकेटेड होने के कारण उसके जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लो होती है। बिकॉज ऑफ उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होता है, ट्रेनिंग भी नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा, हेवी लोड ऑफ पॉपुलेशन, रिजल्ट इज अ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये सारे के सारे रीजन के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक फर्स्ट पॉइंट बताया गया है। सेकंड वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें ये दिया गया है लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए लैंड सबसे ज्यादा जरूरी है, बट ब्रिटिशरों ने क्या कर दिया था, जमींदारी सिस्टम डाल दी थी। लैंड ओनरशिप जो है वो हैंडफुल ऑफ द जमींदार को लैंड दे दी है, कल्टीवेशन जो करता है उसको लैंड दे दी जाती है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इस रीजन के कारण जो फार्मर है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस रीजन के कारण जो लैंड एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो अनइक्वल होता था। कई बार तो ओनरशिप भी छीन ली जाती थी फार्मर से। अगर वैसे ही फालतू की लैंड पड़ी हुई होती है तो ओनरशिप भी वो लोग छीन लेते हैं। तो इससे क्या इंक्रीज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, सॉरी पुअर्टी इंक्रीज होती है। थर्ड वन इज अ मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है या तो फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता। तो इस रीजन के कारण जो लोग ऐसे भी है, कुछ लोग ऐसे भी है जो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से लोग हैं ऐसे, अलाइड एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी फार्मिंग, फिशरिंग, ये सारे के सारे जो है वो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए। तो अगर उसको भी नेगेटिव किया जाएगा तो क्या होगा, पुअर्टी इंक्रीज हो सकती है। नाउ पॉइंट नंबर डी, रैपिड इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस राइज सीरियस इफेक्ट ऑफ द पुअर्टी। प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो इससे बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, पुअर्टी इंक्रीज हो सकती है। ड्रॉट्स, droughts, low national production, rapid increase in demand, increase in production cost, price of goods and services as well as the edible goods rise rapidly। तो इन सारी की सारी डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस इंक्रीज होने के कारण जो मिडिल क्लास का पर्सन है या पुअर पर्सन है वो हाई लेवल के प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं कर पाएगा। तो प्राइस के कारण भी पुअर्टी इंक्रीज हो सकती है। Now last one is high rate of unemployment. Unemployment increase होगा तो भी पुअर्टी इंक्रीज होगी। बहुत सारे पर्सन ऐसे भी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है, मॉनसून के ऊपर। बट कई बार ऐसा होता है कि ईयर में एक या एक से ज्यादा ही क्रॉप लिया जाता है और उसके ऊपर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकता है। बारिश नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं, एक साथ रह करके एग्रीकल्चर के ऊपर ही सब लोग डिपेंडेंट होते हैं, और बारिश नहीं होगी तो पुअर्टी इंक्रीज होगी। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकता है। रूरल इंडिया, लैक ऑफ डेवलपमेंट, अलाइड एक्टिविटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस रीजन के कारण या तो इलिटरेसी के कारण, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी के कारण भी पुअर्टी इंक्रीज हो सकती है। ये स्टूडेंट्स आज हमने आधे पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट किए, आगे पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक
care of yourself. Thank you so much. Jai Mata.